नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज इस पीढ़ी का पेज नंबर 266 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। पेज 1 से अभी तक का वीडियो इस चैनल पे मौजूद है, जाके देख सकते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया एक शेयर कर दें। अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद इथाइल अल्कोहल होता है। अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? इथाइल अल्कोहल। पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति वर्ष 1983 ईस्वी में अस्तित्व में आई। पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब अस्तित्व में आई? 1983 में। महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण हिंदू शासक राजा जयपाल के विरुद्ध था। महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण हिंदू शासक राजा जयपाल के विरुद्ध था। विश्व प्रसिद्ध हेमिस गोम्पा उत्सव लद्दाख में मनाया जाता है, जो जम्मू कश्मीर में है। अभी अलग हो चुका है लद्दाख और जम्मू कश्मीर। विश्व प्रसिद्ध हेमिस गोम्पा उत्सव लद्दाख में मनाया जाता है। के संथानम के राष्ट्रीय विकास परिषद को सर्वोच्च मंत्री परिषद की संज्ञा दी गई है। के संथानम के राष्ट्रीय विकास परिषद को सर्वोच्च मंत्री परिषद की संज्ञा दी गई है। ऑक्सी श्वसन में अंतिम उत्पाद CO2 तथा जल होता है। ऑक्सी श्वसन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? CO2 तथा जल होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल होता है। जीवी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान इलाहाबाद में है। जीवी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान कहाँ है? इलाहाबाद में है। विद्रोही कवि के रूप में काजी नजरुल इस्लाम को जाना जाता है। विद्रोही कवि के रूप में किसको जाना जाता है? काजी नजरुल इस्लाम को। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है। चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित थे। सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था। सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश क्या था? बदायूं का सूबेदार था। सेंट्रल स्कूल ऑफ संस्कृत तिरुपति में स्थित है, जो आंध्र प्रदेश राज्य में है। सेंट्रल स्कूल ऑफ संस्कृत तिरुपति में स्थित है, जो कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। दूरदर्शन के अंतर्राष्ट्रीय चैनल का उद्घाटन 14 मार्च 1995 को हुआ था। दूरदर्शन के अंतर्राष्ट्रीय चैनल का उद्घाटन 14 मार्च 1995 को हुआ था। मिसिसिपी और मिसौरी नदी के संगम पर सेंट लुइस शहर स्थित है। मिसिसिपी और मिसौरी नदी के संगम पर सेंट लुइस शहर स्थित है। हे राम फिल्म के निर्देशक कमल हसन है। हे राम फिल्म के निर्देशक कौन है? कमल हसन। पंचायत का चुनाव कराने हेतु निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। पंचायत का चुनाव कराने हेतु निर्णय कौन लेता है? राज्य सरकार। सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख वजीर कहलाता है। सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख वजीर कहलाता था। पंचायत समिति का गठन प्रखंड स्तर पर होता है। पंचायत समिति का गठन प्रखंड स्तर पर होता है। वेदांथंगल पक्षी विहार तमिलनाडु राज्य में स्थित है।
वेदांथंगल पक्षी विहार कहाँ है? तमिलनाडु में है। बंगाल के खिलाफ सैन्य अभियान करने वाला प्रथम मुगल शासक हुमायूं था। बंगाल के खिलाफ सैन्य अभियान करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? हुमायूं था। अर्जुन पुरस्कार से पुरस्कृत प्रथम महिला एन लेम्सडेन है। अर्जुन पुरस्कार से पुरस्कृत प्रथम महिला कौन है? एन लेम्सडेन थी। दीन इलाही को सर्वप्रथम स्वीकार करने वाला हिंदू राजा बीरबल था। दीन इलाही को सर्वप्रथम स्वीकार करने वाला हिंदू कौन था? बीरबल था। सर्वप्रथम इत्र बनाने का कला नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने विकसित की थी। सर्वप्रथम इत्र बनाने की कला नूरजहां की मां इस्मत बेगम ने विकसित की थी। गंगोत्री उत्तराखंड राज्य में है। गंगोत्री कहाँ है? उत्तराखंड में है। विश्व में सर्वप्रथम धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना अमेरिका में हुई थी। विश्व में सर्वप्रथम धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना कहाँ हुआ? अमेरिका में हुआ। लौंग पौधे के पुष्पकली से प्राप्त होता है। लौंग पौधे के पुष्पकली से प्राप्त होता है। राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान बेंगलुरु में है। राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान कहाँ है? बेंगलुरु में है। बाल रक्षा दिवस 1 जून को मनाया जाता है। बाल रक्षा दिवस 1 जून को मनाया जाता है। गरीब दिवस 28 जून को मनाया जाता है। गरीब दिवस 28 जून को मनाया जाता है। भारत में जीवन बीमा का शुरुआत 1884 में हुई थी। भारत में जीवन बीमा की शुरुआत कब हुआ? 1884 में। पोस्टल स्टाफ कॉलेज गाजियाबाद में स्थित है, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। पोस्टल स्टाफ कॉलेज गाजियाबाद जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारतीय डाक दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारतीय डाक दिवस कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को। पहला डाक एटीएम चेन्नई में खोला गया। पहला डाक एटीएम कहाँ खोला गया? चेन्नई में। क्रिसमस बीमारी के रूप में हीमोफीलिया को जाना जाता है। क्रिसमस बीमारी के रूप में हीमोफीलिया को जाना जाता है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर जिला परिषद में होता है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर जिला परिषद होता है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 3 को। प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। ग्राम विकास विभाग की स्थापना 1974 में हुई थी। ग्राम विकास विभाग की स्थापना कब हुई? 1974 में। छावनी बोर्ड का अध्यक्ष सेना का मुख्य अधिकारी होता है। छावनी बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? सेना का मुख्य अधिकारी। नगर निगम का अध्यक्ष मेयर कहलाता है। नगर निगम का अध्यक्ष कौन कहलाता है? मेयर। राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जबलपुर, जो मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है। देश में किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 से 99 में प्रारंभ हुई। देश में किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुआ? 1998 से 99 में। भारत में प्रतिवर्ष कृषक दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत में प्रतिवर्ष कृषक दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति आरबीआई करता है। बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति कौन करता है? आरबीआई। सामुदायिक विकास कार्यक्रम संयुक्त राज्य अमेरिका
देश की सहायता से शुरू किया गया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम किसकी सहायता से शुरू किया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से। एनी बेसेंट ने मद्रास होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी। एनी बेसेंट ने मद्रास होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी। जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम वर्ष 1969 में अस्तित्व में आया। जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम कब आया? 1969 में। प्रथम लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों का संख्या 1874 थी। प्रथम लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों की संख्या 1874 थी। ऋग्वेद मंत्रों के गाने वाला को क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। ऋग्वेद मंत्रों को गाने वाला को क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। मतलब पढ़ने वाला को क्या कहते हैं? होत्री। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्री कहते हैं। सामवेद मंत्र को पढ़ने वाला को उद्गाता कहा जाता है। सामवेद मंत्रों को गाने वाला या पढ़ने वाला को क्या कहते हैं? उद्गाता। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान वेद है। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान वेद है। ईसा मसीह के प्रथम दो शिष्य एंड्रूस एवं पीटर थे। ईसा मसीह के प्रथम दो शिष्य एंड्रूस एवं पीटर थे। वर्ष 2006 में उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। कब उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड किया गया? 2006 में। 1992 में संघ शासित प्रदेश दिल्ली का नया नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली रखा गया। 1992 में संघ शासित प्रदेश दिल्ली का नया नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली रखा गया। नमदफा अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है। नमदफा अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है, जो कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कहाँ है? नई दिल्ली में। भारत में मध्य प्रदेश राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है। भारत में मध्य प्रदेश राज्य को किस नाम से जाना जाता है? टाइगर राज्य के नाम से। भारतीय वन्य जीव प्राणी संस्थान देहरादून में स्थित है। भारतीय वन्य जीव प्राणी संस्थान कहाँ है? देहरादून में। JRD टाटा प्रथम भारतीय थे जिन्होंने 1931 में मुंबई से कराची तक अकेले उड़ान भरी थी। JRD टाटा प्रथम भारतीय थे जिन्होंने 1931 में बम्बई से कराची तक अकेले उड़ान भरी थी। कोची हवाई अड्डा भारत का प्रथम निजी क्षेत्र का हवाई अड्डा है। कोची हवाई अड्डा भारत का प्रथम निजी क्षेत्र हवाई अड्डा है। देश में सर्वाधिक बोगियों वाली अर्थात सबसे लंबी ट्रेन प्रयागराज एक्सप्रेस है। देश में सर्वाधिक बोगियों वाली अर्थात सबसे लंबी ट्रेन प्रयागराज एक्सप्रेस है। इस्तांबुल का पुराना नाम कस्तूनिया है। इस्तांबुल का पुराना नाम क्या है? कस्तूनतूनिया। इस्तांबुल का पुराना नाम कस्तूनतूनिया। हमास संगठन फिलिस्तीन से संबंधित है। हमास संगठन किस देश से संबंधित है? फिलिस्तीन से। देश में बंजर भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। देश में बंजर भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अब्दुल गफ्फार खां को 1987 में भारत रत्न अवार्ड में सम्मानित किया गया था। अब्दुल गफ्फार खां को 1987 में भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अब्दुल गफ्फार खान को कब भारत रत्न से सम्मानित किया गया? 1987। कितना? 1987। महाराष्ट्र के सुकरात के रूप में महादेव
गोविंद रनाडे को जाना जाता है? महाराष्ट्र के सुकरात के रूप में महादेव गोविंद रनाडे को जाना जाता है। चिलियानवाला युद्ध 1849 में ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच हुआ था, जिसमें सिखों की हार हो गई। चिलियानवाला युद्ध 1849 में ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच हुआ था, जिसमें सिखों की हार हुई थी। 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाने का आह्वान किया था। 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाने का आह्वान किया था। मेयर्स कप मुक्केबाजी खेल से संबंधित है। मेयर्स कप किससे संबंधित है? मुक्केबाजी खेल से। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण फरवरी 1916 में वाराणसी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के अवसर पर दिया था। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण फरवरी 1916 में वाराणसी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के अवसर पर दिया था। अंग्रेजों द्वारा बनाया गया बंगाल का प्रथम नवाब मीर जाफर था। अंग्रेजों द्वारा बनाया गया बंगाल का प्रथम नवाब कौन था? मीर जाफर। नगीना मस्जिद का निर्माण आगरा के किला में शाहजहां ने करवाया था। नगीना मस्जिद का निर्माण आगरा के किला में शाहजहां ने करवाया था। जय लक्ष्मी कप टेबल टेनिस खेल से संबंधित है। जय लक्ष्मी कप किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस खेल से। विश्व बाल कोष दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व बाल कोष दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को। सर्वप्रथम मुद्रा का विमुद्रीकरण जनवरी 1946 में किया गया था। सर्वप्रथम मुद्रा का विमुद्रीकरण जनवरी 1946 में किया गया था। भारतीय नोट पर उसकी कीमत 17 भाषाओं में लिखी होती है। भारतीय नोट पर उसकी कीमत 17 भाषाओं में लिखी होती है। भारत में हाथी परियोजना का शुरुआत 1992 में की गई थी। भारत में हाथी परियोजना का शुरुआत 1992 में की गई थी। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश अमेरिका है। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन है? अमेरिका है। श्रीलंका के राष्ट्रपति के निवास स्थान टेम्पल ट्रीज कहलाता है। श्रीलंका के राष्ट्रपति के निवास स्थान टेम्पल ट्रीज कहलाता है। कॉन्टेक्स स्पेन देश का संसद है। कॉन्टेस स्पेन देश का संसद है। आइसलैंड के संसद का नाम एलिपंग है। आइसलैंड के संसद का नाम एलिपंग है। साइप्रस देश का राष्ट्रीय चिन्ह कबूतर है। साइप्रस देश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? कबूतर है। आंध्र प्रदेश का मुख्य भाषा तेलुगु है। आंध्र प्रदेश का मुख्य भाषा तेलुगु है। दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन भाषा तमिल है। दक्षिण भारत का सबसे प्राचीन भाषा क्या है? तमिल है। अगर आपके लिए ये थोड़ा भी वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों।